बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीरीज टुडे। 4 अक्टूबर 2021 बरोज सोमवार। दोस्तों, आज के तासरीन सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपका होस्ट अली हासिर हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब और आज के तासरीन सऊदी खबरनामे से आपको बाखबर करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। सऊदी शहरी पाबंदी वाले ममालिक के सफ़र के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें। महकमा पासपोर्ट। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि जो सऊदी शहरी इंसानी मसाइल के पेश नज़र कोरोना वबा की वजह से पाबंदी वाले किसी मुल्क का सफ़र करना चाहते हों, वो ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना था कि आइंदा इस काम के लिए सऊदी शहरियों को दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत दाखिला के प्लेटफार्म अफसर के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। बयान में इंसानी बुनियादों पर ममनू ममालिक के सफ़र की इजाज़तनामा जारी करने के हवाले से सूरतें भी बयान की गई हैं। बैरून मुल्क मुश्किल बुनियादों पर मुकीम फैमिली से मुलाकात के लिए, रिश्तेदार की वफ़ात की सूरत में बैरून मुल्क ज़ैर इलाज मकाम शहरी की तमीरदारी के लिए, बैरून मुल्क ज़ैर इलाज रिश्तेदार शहरियों को अज़ा का अतिया देने के लिए। महकमा पासपोर्ट का कहना था कि जो लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हों वो अफसर प्लेटफार्म पर जाएँ, पर खदमाती का इंतखाब करें, उसके बाद अलजवाज़ात का रुख करें और तवासल पर जाएँ, उसके बाद सफ़र के हंगामी इजाज़तनामे वाले सेक्शन का इंतखाब करें। 12 बरस से ज़्यादा उम्र के बच्चों को बहरीन जाने की मशरूत इजाज़त। सऊदी अरब ने 12 बरस से ज़्यादा उम्र के बच्चों को किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन जाने की मशरूत इजाज़त दी है। अकाज़ अखबार ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया कि 12 बरस से ज़्यादा उम्र के जो अफराद कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों और तवक्कलना ऐप में उनका स्टेटस रिकॉर्ड मौसम महफूज आ रहा हो, वो किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन का सफ़र कर सकती हैं। बाखबर ज़राए ने यह भी बताया कि 12 बरस से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों को ऐसी सूरत में किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन जाने की इजाज़त दी गई है जो मेडिकल इंश्योरेंस रखने वाले हों और इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना वायरस के ख़तरात के हवाले से कवरेज हो। जाजान और असी रीजन्स में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि पीर को मशरक़ी रीजन के जनूबी मकामात पर तेज़ हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो जाएगी। बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हवाओं की फ़ी घंटा रफ्तार 55 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि जाजान और असी रीजन्स में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला बाहा और मक्का मुकरमा के बलाई मकामात तक फैल जाएगा। इसका भी इम्कान है कि रात के वक्त और सुबह सवेरे अलशरिया के सैलों पर धम छा जाए। मकामी मरकज़ ने कहा कि पीर को ममलकत भर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड मक्का मुकरमा में होगा। दूसरे नंबर पर सख्त गर्मी मदीना मनवरा, अलासा और अफ्तल बातन में पड़ेगी, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड अल सौदा में होगा। कौमी मरकज़ ने कहा कि अलशरिया के बाद सैली मकामात पर खसूसन नशीबी मकामात पर ऊंची लहरें उठेंगी। कौमी मरकज़ का कहना था कि रूस अबू कुमैस और अल अदीदिया में शाहीन तूफ़ान के बिलवास्ता असरात तेज़ हवाओं की सूरत में नज़र आएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक महकमे शहरी दिफा ने 20 से जुमे तक ममलकत के कई रीजन्स में मौसम के हवाले से इंतबाह जारी की है। ममलकत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज़। सऊदी अरब में इतवार 3 अक्टूबर को भी कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद में भी कमी आई। इतवार को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदद शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 49 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 2 मरीज़ जल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 724 हो चुकी है। वज़ारत का कहना है कि ममलकत में कोरोना के फ़ाल केसेस में 181 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई नगहशत के में ज़र इलाज हैं। अब तक 5,47,262 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 5,36,330 अफराद शफायाब भी हुए हैं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन कराने वालों का ताल्लुक बाहा से है, जहाँ 68.6% सऊदी शहरी और मुकीमीन दोनों खुराकें ले चुके हैं। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 22,000 से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ममलकत भर में कोरोना SOPs की 22,380 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 5,238 रियाज रीजन में,
जबकि सबसे कम जो है 164 खिलाफ वर्जियाँ नजरान रीजन में सामने आई हैं। अलशर्किया रीजन में 3519, मक्का मुकरमा रीजन में 2265 और इसके अलावा कसीम रीजन में 2004 और मदीना मनवरा रीजन में 1786 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। बयान में कहा गया कि अलजौफ, हदुल शमालिया, जाजान, बाहा, तबूक और असी रीजन्स में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ मंजर आम पर आई हैं। वज़ीर दाखिला ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर हदायत जारी की हैं कि वो कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों की हदायत पर अमल दरामद करें। सऊदी और पाकिस्तान बहरिया की मुश्तरका मश्क नसीमुल बहर 13 का आगाज़। रॉयल सऊदी फोर्सेस और पाकिस्तान बहरिया के माबैन अहम बहरी मश्क नसीमुल बहर 13 का कराची में आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान नेवी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इतवार को शुरू होने वाली ये बहरी मश्क पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज के माबैन होने वाली मश्कों नसीमुल बहर के सिलसिले की 30वीं यानी कि 13वीं कड़ी है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मश्कल नसीम अल बहर का मकसद पाकिस्तान और सऊदी बहरी अफवाज के माबैन मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। दुबई एक्सपो, हम तो यहाँ अलबैग के लिए आए हैं। दुबई में एक्सपो 2020 में अफ़गानिस्तान के पवेलियन के बाहर लोगों का हजूम देखा गया। ये पवेलियन जो एक मामा बना हुआ था क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आलमी मेले के आगाज़ के बावजूद ये पवेलियन बंद नहीं था। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मामा एक मखसूस सफ़ेद और पीले रंग के निशान से हल हुआ जो कि सऊदी फ्राइड चिकन अलबैग की दुकान का लागो था, जिसकी एक ब्रांच जो है इस पवेलियन में मौजूद थी। एक RS विजिटर माइकल हैंगन्स ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा इस अंदाज में कहा कि अफ़गानिस्तान क्या उनके पास पवेलियन है? नहीं, हम तो यहाँ अलबैग के लिए आए हैं। उनका मसालेदार चिकन शहर भर में बेहतरीन है, जबकि अलबैग सऊदी अरब में एक मारूफ नाम है जिसकी 120 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और ये मुत्तहदा अरब अमीरात में बिल्कुल नया है, जहां इस फ्राइड चिकन की पहली दुकान दुबई मॉल में जून में खोली गई है। अफ़गानिस्तान तकरीबन उन 200 ममालिक में से एक है जो 6 माह की इस एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के पवेलियन की मनसूबाबंदी इसी हुकूमत ने की थी जिसे गुज़श्ता माह तालिबान ने इक़्तिदार से हटा दिया था। यूरोपीय यूनियन यमन में जंग बंदी और सऊदी अरब में हमले रुकवाने के लिए दबाव डाल रही है। जोसेफ बोरेल, यूरोपीय यूनियन के एक अहदेदार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन यमन में जंग बंदी और सऊदी अरब पर हमले रुकवाने के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पर हौसियों के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यूरोपीय यूनियन में सिक्योरिटी पॉलिसी और अमूर ख़ारिजा के आला अहदेदार जोसेफ बोरेल ने इतवार को रियाज रीजन में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक सऊदी अरब के सबसे बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। हम यमन पर पुरअमन तस्फ़िये की मुकम्मल हमायत करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इतवार को वज़ीर ख़ारिजा रियाज फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा जॉन लोरोडिन ने मुलाकात की। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और फ्रांस के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोनों दोस्त मुल्कों के मफादात के असूल के लिए बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब और फ्रांस में सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान से इतवार को फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा जॉन लोरोडिन ने रियाज रीजन में मुलाकात की है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों वज़ीर ने सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान सकाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। मस्जिदुल अहराम के बैरूनी सहनों में नमाज के लिए कालीन बिछा दिए गए। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन को मगरिब, इशा और फजर की नमाज़ें मस्जिदुल अहराम के बैरूनी सहनों में अदा करने का मौका दिया जाएगा। गेट नंबर 86 और मगरबी सहन में गेट नंबर 99 के दरमियान नमाज के लिए कालीन बिछाए गए हैं। दोस्तों ये आज का ताज़रीन सऊदी खबरनामा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔